हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप इससे पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा जिसमें हमने 9.2 एक्सरसाइज खत्म की थी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। तो अब हमें पढ़ना है जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था जब 3D शेप्स आए थे कि हमें इसमें एक न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस होगी जिसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखो वॉल्यूम क्या होता है। आपने सुना होगा, आपकी जो बॉटल की हमने अभी बात की, ठीक है, बॉटल का हमने बाहर की चीज़ों को जो देखा वो उसके एरिया कहला रही थी, राइट। बट बॉटल के अंदर क्या जगह है, ये समझ रहे हो आप, इसको समझ रहे हो। कहते हो ना 1 लीटर की बॉटल है, मतलब उसके अंदर 1 लीटर पानी आता है। ठीक है, उसका कुछ एरिया से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसके अंदर कितनी जगह, जैसे फॉर एग्जांपल सेम ही मान लो आपके पास क्या है, कोई पेपर है या कुछ भी है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल, एक सेकंड दे रहा, हाँ, ये जैसे एक पेपर है मेरे पास। ठीक है, अब इस पेपर को मैंने क्या किया, सॉरी, हाँ, इस पेपर को मैंने क्या किया कि ऐसे फोल्ड करके एक आपका क्या बना दिया, सिलेंडर बना दिया। ठीक है, यहां तक आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, ये एक सिलेंडर बन गया। एरिया तो इसकी अभी भी वही रही, राइट, बट इसका वॉल्यूम अब क्या हो गया। वॉल्यूम अभी क्या होता है मैं बताता हूँ। ठीक है, समझ में आया। अब इसी को मैंने क्या किया, ऐसे कर दिया। इसी पेपर को अब दूसरे तरीके से फोल्ड कर दिया मैंने, मतलब इस तरीके का सिलेंडर बना दिया ऐसे फोल्ड करके, राइट। इसी को मैं कट करके क्यूब भी बना सकता हूँ, इसी को मैं कट करके क्यूबॉइड भी बना सकता हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ, राइट। तो वॉल्यूम मतलब होता है उसके अंदर की जगह कितनी है, राइट। आप देख रहे हो एरिया सबकी सेम आ रही है क्योंकि उसी पेपर को तो मैं रोल करके कट करके जैसे भी बना रहा हूँ, बट अंदर की जगह आप देख रहे हो कि अलग अलग शेप में अलग अलग तरीके से हो जा रही है। ठीक है, हो सकता है वॉल्यूम भी सेम हो, बट मैं समझाना चाह रहा था शेप पे भी डिपेंड कर रहा है कि एरिया सेम रह रही है बट उसके शेप्स अलग अलग हो रही है। ये चीज आई होप आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो देखो अब तक हमने पेरीमीटर पढ़ा जो कि होती थी बाउंड्री। ठीक है, एरिया पढ़ा कि जो उसके फेस होते थे या जो भी चीज होती है वो कितनी कवर कर रही है जगह उस 2D वर्ल्ड में। ठीक है, मतलब आपने एक कारपेट बिछा दिया तो वो जमीन पे कितनी जगह ले रहा है, या एक रेक्टेंगल बना दिया वो पेपर पे कितनी जगह ले रहा है, तो वो होते थे आपका एरिया। ठीक है, वॉल्यूम मतलब होता है कि उसके अंदर कितनी जगह है, इनसाइड इट, राइट, वो कहलाता है उसका वॉल्यूम। समझ में आ रहा है आई होप। तो वो जैसे इस कमरे का वॉल्यूम क्या है, इस कमरे के अंदर कितनी जगह है। ठीक है, बॉटल का वॉल्यूम क्या है, कमरे में उस बॉटल में कितना पानी आ सकता है। घर में आपके कुकर होगा, सुना होगा, मम्मी कहती होंगी 3 लीटर का कुकर है, 5 लीटर का कुकर, तो मतलब उस कुकर के अंदर कितनी चीज जगह आ सकती है, होता है वो भी सिलेंड्रिकल ही है, राइट। तो वॉल्यूम मतलब होता है कि किसकी कितनी कैपेसिटी है या उसके अंदर कितनी जगह है, कितनी चीजें उसके अंदर आ सकती है। ठीक है, एरिया मतलब होता है कि वो कितनी चीजें कवर कर रहा है, मतलब उसको बनाने में कितना मटेरियल लग रहा है, वो सारी चीजें। ठीक है, आई होप एरिया और वॉल्यूम का मतलब आपको डिफरेंस समझ आया होगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा डायग्राम से भी आपको समझाता हूं कि जैसे ये आपने क्या बनाया, एक सिलेंडर। ठीक है, तो इसका आप एरिया निकाल लोगे, लेटरल सरफेस एरिया, तो वो हो गया कितना मटेरियल लगा, कितना चीज उसके अंदर आप कितना भर सकते हो चीजें, वो उसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम। समझ में आया। तो वॉल्यूम मतलब होता है कितनी जगह है, कितना वो कंटेन कर सकता है, वो वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मान लो ये एक सर्कल है, इसको ध्यान से बना, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। ये एक सर्कल है, ठीक है, यह एक क्वाइन है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके ऊपर आपने एक कॉइन रखा, 2 कॉइन रखा, 3 कॉइन रखते रखते 10 कॉइन रख के आपने इतना बड़ा सा ऊंचा तक बना लिया। ठीक है, मैंने भी उसमें क्या किया, 10 कॉइन के जगह मैंने उसमें 20 कॉइन रख दिया। उस सेम एक बराबर कॉइन थे मेरे, बस मैंने उसके ऊपर 10 और कॉइन रख दिए। ठीक है, तो जो मेरा सिलेंडर बना वो आपसे बड़ा बन गया। ठीक है, ऑब्वियसली इसकी एरिया वगैरह तो बड़ी होगी, मैं अभी वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान से समझना आप, एक बॉटल आपके घर में होगी, राइट, उसमें जितना पानी आ रहा हो 1 लीटर या जो भी, उसको 20 से कट कर देना, तो ऑब्वियसली कितना पानी आएगा, आधा आएगा। यहाँ तक क्लियर है, ये तो अंडरस्टूड है, समझ जाओगे। सिमिलरली अगर मैं सिलेंडर जितना ऊंचा ये हुआ है उससे ज्यादा ऊंचा ये हो गया, मतलब डबल हो गया, तो अगर ये खोखला होता तो जितनी चीजें इसके अंदर आती उतनी ही चीजें उसका डबल चीजें इसके अंदर आती, राइट। मतलब आप समझ रहे हो वॉल्यूम। या अब एक चीज और समझना, अब मैंने क्या किया, बड़ा वाला कॉइन ले लिया, 10 रुपए वाला कॉइन, ये मान लो कि 1 रुपए वाले थे। अब इसके 10 कॉइन मैंने रखा, ऊंचाई हो सकता है उतनी ही हो, ठीक है, बट अब इसमें चीजें ज्यादा आएंगी, क्यों, क्योंकि इसका ये बदल गया एरिया, मतलब बेस का एरिया बदल गया,
हाइट भले सेम है पर बेस का एरिया बदल गया तो वॉल्यूम अलग हो गया। यहाँ पे देखो क्या था, बेस का एरिया सेम था, सेम कॉइन थे, पर हाइट अलग थी तो भी वॉल्यूम हो गया, बदल गया, ठीक है। तो जो वॉल्यूम होता है वो बेसिकली एक कॉमन फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। मतलब बेस के एरिया सेम है तो जितनी हाइट करते रहोगे उतना वॉल्यूम बढ़ता रहेगा, ठीक है। इसी फॉर्मूले से हम सबका निकालते हैं, क्यूब का निकाला जाए वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। एरिया ऑफ बेस क्या होता है, साइड स्क्वायर, क्योंकि बेस में क्या होता है, क्यूब ही तो होता है क्यूब में, तो साइड स्क्वायर। हाइट क्या होती है, इसकी हाइट भी साइड ही होती है, तो एस, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, साइड क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम याद हो गया होगा, साइड क्यूब, ठीक है। एरिया क्या होता था, साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या होती थी, 6 साइड स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया क्या होती थी, 4 साइड स्क्वायर। और ये क्या होगी आपकी एस क्यूब। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। क्यूबॉइड पे आते हैं। अगेन एरिया ऑफ बेस क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ। नीचे क्या होते हैं, लेंथ और ब्रेथ ही तो होते हैं अगर याद होगा तो, लेंथ इंटू ब्रेथ। और हाइट क्या होती है, ये हो जाती है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, एल इंटू बी इंटू एच। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अब आते हैं क्यूब पे, सॉरी सिलेंडर पे। सिलेंडर के बेस में क्या होता है, सर्कल होता है। सर्किल की एरिया क्या होती है, एरिया ऑफ बेस मतलब एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर हो गया। हाइट कितनी है, एच होती है, तो इसका क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। ये इसका वॉल्यूम हो गया। देखा हमने रटा नहीं कुछ फॉर्मूला, बट याद जरूर करना, क्योंकि याद करोगे तो थोड़ा सा दिमाग अच्छे से खुलता है। और एग्जाम में अगर याद रहता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है और जल्दी क्वेश्चंस होते हैं, राइट। यहाँ पे बस मैंने आपको ये समझाया कि क्या कहते हैं कि एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट से ही इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, वॉल्यूम का तीनों का फॉर्मूला आपको याद होगा। अब इसके बाद कोई फॉर्मूला हमें नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में। अब आप फाइनली एक पेपर बना सकते हो जिसमें सारे 2D डायग्राम्स के एरिया, 3D डायग्राम्स के सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, उनके वॉल्यूम सब एक जगह लिख के अपने घर पे जहां पढ़ते हो उसके सामने पेश कर दो। ये बहुत अच्छा है, अभी करोगे एग्जाम आने तक एकदम रट जाएगा आपको, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है, समझ आया। चलो अब एक चीज और थोड़ा सा मैं बताता हूँ। देखो हमने जो सुना, अब मान लो एक क्यूबॉइड है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके आप उसका वॉल्यूम निकालोगे। यहाँ तक आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। बट लेंथ किस में होती है, लेंथ तो एक लंबाई चौड़ाई है, तो वो तो आपकी मीटर में होगी, सेंटीमीटर में होगी, किलोमीटर में होगी, ऐसा कुछ तो होगा, राइट। तो मैंने बताया था एरिया में वो 2 बार मल्टीप्लाई होते हैं तो यूनिट मीटर स्क्वायर आती है, वॉल्यूम में 3 बार होंगे तो मीटर क्यूब आएगा, लेंथ में एक भी बार मल्टीप्लाई नहीं होते तो यूनिट मीटर ही आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर मीटर में आपकी लेंथ दी हुई है, क्या होता है क्यूबॉइड ऐसे तो लिख देते लोग 3 इंटू 2 इंटू 5, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, हाइट है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका वॉल्यूम निकल के आएगा वो तो जो भी आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। पर मैंने आपको वॉल्यूम पढ़ाते वक्त क्या एग्जाम्पल लिया, बॉटल का एग्जाम्पल लिया। बॉटल में तो हम बोलते हैं 1 लीटर आता है, 2 लीटर आता है, 3 लीटर आता है, तो वहां तो लीटर में वॉल्यूम चलता है। ये हम जो कैलकुलेट करें वो तो मीटर में आ रहा है, तो ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो उसका भी कोई कन्वर्जन होता है, अब ध्यान से समझो। जैसे आपको मैं बोलूं 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर का एक क्यूब बनाओ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 1 मीटर हाइट रखोगे, 1 मीटर लेंथ रखोगे, 1 मीटर ब्रेड्थ रखोगे, ऐसा एक क्यूब बड़ा सा आपका बन जाएगा, ठीक है। अब उसमें अपनी 1 लीटर वाली बोतल से पानी डालते रहो, 1 बार डाले, 2 बार डाले, 3 बार डाले, 10 बार डाले, 100 बार डाले, 1000 बार डाले, जितनी बार में वो पूरा भर गया, ठीक है। तो मान लो 1000 बार में भर गया, ठीक है। अब ये जो बॉक्स आपने बनाया था, टंकी, 1 मीटर तो बहुत बड़ा होता है ना, इतना बड़ा होता है तो लगभग एक बड़ी सी टंकी जैसा बन जाएगा आपका। तो 1 मीटर का आप जब करोगे तो ये कितने, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1, राइट। उसमें आपने जब बॉटल से पानी डालते गए तो जितनी बार, मान लो आपने 10 बार डाला, तो 1 लीटर की आपकी बॉटल थी तो 10 बार डाले तो 10 लीटर हुआ, 100 बार डाले तो 100 लीटर हुआ, 1000 बार डाले तो 1000 लीटर हुआ। तो जितनी बार में ये भर जाए उतना हो गया। तो एक रिलेशन आ रहा है ना कि 1 मीटर क्यूब में इतने लीटर पानी आ रहे हैं, राइट। तो उसी से ये कन्वर्जन आता है कि 1 मीटर क्यूब में आपके क्या आते हैं, 1000 लीटर। भाई आपकी 1 लीटर की बॉटल है, उसमें तो आप कुछ भी 1 लीटर डाल सकते हो, जो थोड़ी पानी डालना है, राइट। तो 1 मीटर, वो भी अगर उसमें जगह तो 1 ही लीटर की आ रही है, तो आप उसको अगर भरोगे, चाहे उसमें शरबत भरो,
कोल्ड ड्रिंक भरो, कुछ भी भरो, वो तो 1 लीटर ही आएगा। अब 1000 बॉटल ही आपको डालनी पड़ेगी टंकी में। ऐसा थोड़ी होगा कि आप जब कोल्ड ड्रिंक डाल रहे हो तो 1000 ही बार डालना पड़ रहा है, जब पानी डाल रहे हो तो 2000 बार डालना पड़ रहा है। ऐसा तो नहीं होगा ना, बॉटल तो सेम ही है, राइट। तो इसलिए कॉमन फॉर्मूला आता है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। इस फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दिया रहेगा वो हर जगह मीटर में दिया रहेगा, बट जो वॉल्यूम लोग नॉर्मली ट्रीट करते हैं वो लीटर में करते हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपसे पूछे कितना लीटर पानी आएगा, तो आप जो कैलकुलेट करोगे वो तो मीटर क्यूब वगैरह में आ जाएगा, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 1000 लीटर। जैसे एग्जांपल दूं, मान लो आपका वॉल्यूम निकल के आया 15 मीटर क्यूब, ठीक है। अब वो पूछा बताओ कितने लीटर होंगे, तो क्या करोगे, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर आते हैं, तो 15 में कितने आएंगे, 15,000 लीटर। समझ में आया? आई होप ये कन्वर्जन आपको क्लियर हो रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा और आप इसको कर लोगे, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे, जिसमें हम लोग वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। थोड़े से और मैं आपको चीजें बता देता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, तो आपको आइडिया हो। देखो, वॉल्यूम मतलब ये हमेशा नहीं होता कि उसके अंदर कितनी जगह है, ठीक है। जैसे जो क्वाइंस का मैंने बताया, ठीक है। अब क्वाइन एक के ऊपर एक रखते 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 एक सिलेंडर हमने बना दिया, ठीक है। अब उसके अंदर जगह तो कुछ नहीं है ना, आप ये नहीं कह सकते कि वो वॉल्यूम उसका 0 है, राइट। वो जगह का मतलब अगर आप बाउंड्री को छोड़ दो तो अंदर जो बचा वो आपका क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। मतलब जब कोई डायग्राम कोई भी आप 3D शेप बनाते हो, चाहे ये कमरा ही बनाए, तो उसकी दीवारें हमने बना दी, अब उसके अंदर की जो जगह है वो उसकी वॉल्यूम है। अब इसके अंदर अगर मैं पूरा सीमेंट भर दूं तो ये थोड़ी कहोगे कि अब इसके अंदर जगह ही नहीं बची, अब इसकी वॉल्यूम 0 है। नहीं, आप बाउंड्री को छोड़ो, बाउंड्री के अंदर जितना है वो सब उसका वॉल्यूम है, चाहे वो भरा हुआ हो चाहे वो खाली हो। क्लियर हुआ? तो जैसे क्वाइन है, क्वाइन अब पूरा आपने ऐसे रख के एक सिलेंडर बना दिया, क्वाइन तो पूरा इसके अंदर ऐसे मतलब रखा है, कुछ जगह नहीं है, बट इसका भी वॉल्यूम है, क्या है, पाई आर स्क्वायर एच आप कर दोगे, ये उसका वॉल्यूम है। क्लियर हुआ? दूसरा क्वेश्चन, आप लोगों के गांव वगैरह आप लोग गए हो कि तो वहां पे कुआं होता था, वेल जिसको कहते हैं, वो कुछ ऐसा होता था, अगर आपको याद होगा तो। ये ऊपर पत्थर का होता था जिसपे लोग बैठते हैं या जो भी, और यहाँ से पानी खींच के निकालते थे, राइट। तो कभी कभी पूछ देता है कि बताओ इसका वॉल्यूम कितना है। तो देखो, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्वेश्चंस होंगे इस पे आपके, इसको ध्यान से समझो। तो क्या हुआ, अब अगर आप देखो तो सिर्फ बाहर वाले को अगर देखो तो ये वॉल्यूम है। फिर इन्होंने ईंटें वगैरह लगा के इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा चौड़ा कर दिया, तो अब इसके लिए ये वॉल्यूम है, ठीक है। तो वॉल्यूम तो समझ में आ रहा है ना, बाहर वाले के लिए अंदर का पूरा वॉल्यूम, अंदर पूरी जगह है, अंदर के लिए इसका वॉल्यूम। ये पूछ देते हैं ईंटे का वॉल्यूम बताओ, ठीक है, समझ में आया। ये जो ईंटा है, अब ये सिलेंडर तो है नहीं, पर हमें पता अगर हम बाहर वाले में से अंदर वाले को वॉल्यूम को माइनस करते तो ये सिलेंडर ही तो बचा, मतलब ये वाला ही तो बचा, ठीक है। आई होप ये चीजें क्लियर। इस कमरे को अगर मान लो इस कमरे में 10 लीटर पानी आ सकता है, तो मैंने अगर बीच में कुछ डिवाइडर लगा दिया या कुछ लगा दिया तो 5 ही लीटर तो पानी आएंगे, डिवाइडर लगाने से पानी थोड़ी कम हो जाएगा, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा ही है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपकी लास्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे, मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज के बाद वाली 9.3, और फिर आपको चीजें और क्लियर होंगी वॉल्यूम से रिलेटेड, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।